हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखो मेरे भाई, इसके पहले मैंने एक क्लास अपलोड किया था, उसमें हम लोग मानक संदर्भित परीक्षण के बारे में जाने थे। ठीक है, चलो आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे मानक संदर्भित परीक्षण और उसके साथ साथ मानदंड संदर्भित परीक्षण भी कवर करेंगे। उसके साथ साथ मेरे भाई निकष संदर्भित परीक्षण को भी हम लोग कवर करेंगे। तो बिल्कुल परेशान मत होना, ये टॉपिक आज बिल्कुल कवर हो जाएगी। ठीक है, और हाँ, जो मानक संदर्भित परीक्षण है और निकष संदर्भित परीक्षण दोनों में अंतर हर साल पूछता है। ठीक है, चलो मेरे भाई, ये जो टॉपिक है इसका मेरे भाई फोर्थ पेपर का है। फोर्थ पेपर का नाम क्या है तो कहोगे सर असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए आकलन या फिर अधिगम का निर्धारण। ठीक है, चलो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्लास है तो परेशान मत होना। ठीक है, चलो इसके पहले देखो, मैंने क्लास में आपको बताया था कि मानक संदर्भित परीक्षण होता क्या है। देखो, जो मानक संदर्भित परीक्षण होता है ना, ये टोटली डिपेंड होता है मेरे भाई एक छात्र पे। एक छात्र का मूल्यांकन करता है, एक छात्र का इवैल्यूएशन करता है कि छात्र ने कितना सीखा है, छात्र ने पाठ्यक्रम का कितना भाग अर्जित किया है, कितना भाग अधिगम किया है। ठीक है, तो मानक संदर्भित परीक्षण टोटल किस पे आधारित होता है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर जी छात्र पे, स्टूडेंट पे। ठीक है, देखो शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति को महत्व नहीं दिया जाता किसमें, मानक संदर्भित परीक्षण में। तो महत्व किसको दिया जाता है, छात्र की उपलब्धि स्तर को, छात्र के मेरे भाई मूल्यांकन को, छात्र के समूहों को स्तरीकरण करने के लिए हम लोग मानक संदर्भित परीक्षण का उपयोग करते हैं। ठीक है, और डिटेल में जानने के लिए इसके पहली वाली जो क्लास हो गई उसे आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, चलो देखो मानक संदर्भित परीक्षण की जो विशेषताएं हैं मेरे भाई, वो विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। जैसे देखो, मानक संदर्भित परीक्षण यह सूचना देते हैं कि छात्र ने पाठ्य वस्तु को कहां तक अध्ययन कर लिया है। ये कौन से सूचना देते हैं तो कहोगे सर जी मानक संदर्भित परीक्षण। ठीक है, और देखो सेकंड पॉइंट, ये परीक्षण छात्र के बोध स्तर का मूल्यांकन करते हैं। छात्र ने कितना मेरे भाई अधिगम किया है, छात्र की रुचि किस सब्जेक्ट में है, तो हम लोग इसमें कैसे प्राप्त करते हैं, मानक संदर्भित परीक्षण से। ठीक है, देखो इसके पहले जो क्लास हुई है ना, उसमें मानक संदर्भित परीक्षण को मैंने बेसिक से कवर कराया है। ठीक है, तो उसे जाके आप लोग देख सकते हो। अभी हम लोग मोटी मोटा तौर पे मेरे भाई चलेंगे जो मानदंड संदर्भित परीक्षण। ठीक है, चलो ये तो मानक संदर्भित परीक्षण के कुछ लाभ भी हैं, इसके पहले वाली क्लास में भी मैंने बताया था। ये परीक्षण तुलनात्मक रूप से कम खर्चीले होते हैं, प्रशासकीय दृष्टि से मेरे भाई आसान होते हैं। ठीक है, और ये जो होता है, जो मानक संदर्भित परीक्षण होता है, इसका लाभ क्या है, ये छात्रों के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है कि कौन सा छात्र मेरे भाई दूसरे छात्र से कितना पढ़ने में तेज है या फिर कितना पढ़ने में कि मेरे भाई कमजोर है। और इसमें क्या होता है ना, हम लोग एक मानक निर्धारित करते हैं। जैसे हम कह देंगे जो 50% के ऊपर स्टूडेंट है उसको हम सेकेंड डिवीजन कहेंगे, जो मेरे भाई 100% है उसे हम फर्स्ट डिवीजन कहेंगे, इसी प्रकार से जो 40% है मेरे भाई उसे हम थर्ड डिवीजन कहेंगे। तो इस प्रकार से एक हम मानक का निर्धारित करते हैं मानक संदर्भित परीक्षण में। ठीक है, तो इतना आप लोग जानते रहिए। अब देखो जो इंपॉर्टेंट आ रहा है मेरे भाई, वो है मानदंड संदर्भित परीक्षण, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लो, एग्जाम में पूछता भी है। देखो, मानक मापन के क्षेत्र में 1960 में नवीन शब्दावली का विकास हुआ जिसे मानदंड संदर्भित परीक्षण कहते हैं। इतना पॉइंट कहीं नोट करके आप लोग लिख लेना। ठीक है, अब देखो जो इंपॉर्टेंट आ रहा है ये है मेरे भाई, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। मानदंड परीक्षण ऐसे परीक्षण हैं जो छात्रों के बुद्धि कौशल संबंधी मूल्यांकन करते हैं। देखो, जब मैं ध्यान से सुन लेना, अभी मैं एक चीज यहाँ पे पहले आपको रिपीट कराता हूँ फिर क्लास को स्टार्ट करूंगा। देखो, मैंने शुरू में बताया था कि जो मानक संदर्भित परीक्षण है ना, ये मानदंड संदर्भित परीक्षण से बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि दोनों परीक्षण के एक प्रकार हैं, एक परीक्षण के एक मेरे भाई अंश हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंटें दोनों में सिमिलर होंगी। देखो, जो मानक संदर्भित परीक्षण है इसमें हम छात्रों का मूल्यांकन करते हैं, तो कुछ पॉइंटें ऐसी मिलेंगी जो मानदंड में भी हम छात्रों का ही मूल्यांकन करेंगे, तथा साथ में मेरे भाई एक शिक्षण अपने शिक्षण विधि को भी सुधार सकता है, किसमें, वो है मानदंड में। तो कुछ पॉइंटें दोनों में सिमिलर मिलेंगी, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सर दोनों तो कुछ ना कुछ तो दोनों में सेम मिल रहा है। ठीक है, चलो तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलो अब इसे समझो। देखो, मानदंड परीक्षण ऐसे परीक्षण होते हैं जो छात्रों के बुद्धि इंटेलिजेंस कौशल संबंधी मूल्यांकन करते हैं। इन्हें डोमेन परीक्षण भी कहा जाता है। और इसका प्रतिपादन किसने किया तो मेरे भाई ग्लेजर साहब, उसके बाद फॉर्म साहब, उसके बाद मेरे भाई ह्यूसेक साहब ने इस परीक्षण का प्रतिपादन किया था, मानदंड परीक्षण का। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोग जानते रहिएगा। अब देखो जो यहाँ पे लिखा है इसको पढ़ो, और इंपॉर्टेंट है ये। इस परीक्षण को कौशल परीक्षण, उद्देश्य परीक्षण, मानक आधार परीक्षण, इसके नाम है ये, आदि नामों से ये जाने जाते हैं। ठीक है, यह परीक्षण विषय वस्तु पर केंद्रित होता है। देखो, वो छात्र पे केंद्रित था और ये विषय वस्तु पे केंद्रित है, ये मेजर डिफरेंट है, इसको आप लोग दिमाग में बना के रखिएगा। इन्हें उद्देश्य केंद्रित परीक्षण भी कहते हैं। उद्देश्य मतलब एक छात्र जो एक अध्यापक अपना उद्देश्य लेके आ रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मेरे भाई एक उद्देश्य केंद्रित परीक्षण होता है। ठीक है, चलो
मानदंड परीक्षण अनुदेशात्मक उद्देश्य की प्राप्ति को बतलाते हैं। देखो जितने बच्चे अनुदेशात्मक उद्देश्य को लेकर परेशान है ना, यही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अनुदेशात्मक उद्देश्य वो होते हैं ना जो एक छात्र को पढ़ाने से पहले जो एक टीचर अपनी तैयारियां करता है कि कौन से विधि को दिखा के हम पढ़ाएंगे, स्टूडेंट को हम कैसे पढ़ाते हैं, वो सब अनुदेशात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलो। तथा मेरे भाई तथा यह भी जानकारी देता है कि छात्र के सीखने में कहाँ पर कमजोरी रही है। ठीक है, ये कौन देता है? मानदंड संदर्भित परीक्षण। ठीक है, अब देखो जो मेरे भाई हाईलाइट करके लिखा हूं इसे समझो। अतः मानदंड परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जिनकी रचना तथा उपयोग मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। इनसे अधिगम शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में विशिष्ट जानकारी मिलती है। इस पॉइंट को बिल्कुल नोट करके कहीं लिख लीजिएगा, अगर मानदंड परीक्षण पूछे तो इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ मानदंड परीक्षण आप लोग समझे होंगे। अब इसके हम लोग विशेषताओं को समझते हैं। अच्छा, जितने बच्चे ये कहते हैं ना कि सर कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ से पढ़ूं, देखो मेरे भाई, देखो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन बनाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये पूछे मानदंड परीक्षण की विशेषताएं बताओ, तो मैं अब अगर आपको ऐसे क्वेश्चन लेके पढ़ाने लगूं तो मेरे भाई नहीं हो पाएगा। तो जो टॉपिक पढ़ा देता हूँ, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप क्वेश्चन बनाना सीखो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, लिखो। ठीक है, जितने बच्चों का डाउट आता है ना कि सर ये क्वेश्चन बताओ वो क्वेश्चन बताओ, तो एक बार टॉपिक को जाके पढ़ो, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी टॉपिक हुई है, कौन कौन सी नहीं हुई है। ठीक है, चलो। जितने बच्चे देखो अभी अभी लगातार मैसेज करे सर रुचि नहीं हुई है, तो टेलीग्राम पे मैंने शेयर भी किया था एक तो, देखो कुछ स्टूडेंट क्या है ना मेरे भाई, वो अपना प्रिंट आउट भी निकाले हैं, जो मैंने पीडीएफ को शेयर किया है उसका प्रिंट आउट निकाल के बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं। और कुछ बच्चे खुद, जितने भी मैंने क्लास लिया, खुद अपना नोट्स बनाए भी हैं। तो आप लोग भी अपना एफर्ट लगाओ। देखो अब ये बताओ, आप अध्यापक बनने जा रहे हो, थोड़ा सुन लो, आप एक टीचर बनने जा रहे हो। अब ये बताओ, आपके हाथ में मेरे भाई कोई ऐसे बच्चों का भविष्य तो सौंप देगा नहीं। आप उस काबिलियत को पहले लेके आओ। बच्चों को मेरे भाई बिल्कुल बेसिक समझाने के लिए पहले बेसिक से समझना भी तो जरूरी है। तो आप थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाओ, पढ़ने का प्रयास करो। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ो। ठीक है, जिनका मेरे भाई सपना ही है एक टीचर बनना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की प्रॉब्लम को मेरे भाई अच्छे से सॉल्व करना, तो वो लोग, उसका पहला पायदान है बीएड। तो बीएड को बिल्कुल अच्छे से आप लोग करिए। ठीक है, तो ये किसी की बहकावे मत आइए, अरे आप एक महीना पढ़ लोगे लास्ट में तब भी पास हो जाओगे। पास तो मेरे भाई सब हो जाते हैं, पास होने की कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है हम कितना समझ के पास हो रहे हैं, मैटर ये करता है। तो अगर आपका भी मेरे भाई एम, आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य एक अच्छा टीचर बनना है, तो आप बीएड को मेरे भाई पहला पायदान है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए। ठीक है, चलिए। अब देखो मानदंड संदर्भित परीक्षण की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। जैसे फर्स्ट विशेषता क्या है? मानदंड परीक्षण के प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि अनुदेशन तथा शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति कहाँ तक हुई है। उसमें हम लोग क्या करते थे? छात्र के मूल्यांकन करते थे मापन संबंधित संदर्भित में, और इसमें मेरे भाई अनुदेशात्मक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कहाँ तक हुई है वो किससे पता चलता है? मानदंड संदर्भित परीक्षण से। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखो, इसी से मिलता जुलता है फर्स्ट पॉइंट से। मानदंड परीक्षण अनुदेशात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में बतलाते हैं तथा यह भी जानकारी देते हैं कि छात्र सीखने में कहाँ उसकी कमजोरी रह रही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है मानदंड परीक्षण के निर्माण में मेरे भाई अनुदेशन तथा शिक्षण के सभी उद्देश्य पर प्रश्नों की रचना की जाती है, जिससे उद्देश्य की दृष्टि से वैध बनाया जा सके। ठीक है, देखो टोटल ये जो होता है मानदंड परीक्षण, एक शब्दों में अगर कहूँ तो ये मेरे भाई डिपेंड होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पे। एक अध्यापक कैसे पढ़ा रहा है मेरे भाई, वो छात्रों पर कितना इफेक्टिव है, उसकी जानकारी कौन देता है? तो कहो कि सर जी मानदंड परीक्षण। ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट को समझो। मानदंड परीक्षण पर छात्रों के उत्तरों के अंकन से यह विदित होता है कि छात्र उद्देश्य की प्राप्ति में कितना सफलता रही। छात्रों के लिए मेरे भाई जो उद्देश्य निर्धारित किए थे वो मेरे भाई वो जो प्राप्त किए कि नहीं किए, यह जानकारी कौन देता है? तो मानदंड परीक्षण। ठीक है, चलिए उम्मीद करते इतना पॉइंट आप समझे होंगे। अब देखो फिफ्थ पॉइंट समझो। मानदंड परीक्षा मेरे भाई या फिर मानदंड परीक्षण के परिणाम छात्रों की अपेक्षा, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, इसको कहीं लिख लीजिएगा। मानदंड परीक्षण के परिणाम छात्रों की अपेक्षा शिक्षक के लिए अधिक उपयोगी होते हैं तथा मेरे भाई या फिर जिनसे वह अपने अनुदेशन प्रक्रिया में सुधार कर सके तथा विकसित कर सकता है, जिसे पुनर्बलन कार्य भी कह सकते हैं। या फिर मेरे भाई जो पुनर्बलन का कार्य करता है तो वो कौन है? मानदंड परीक्षण। एक मान लो आप अगर किसी बच्चे को 2 का टेबल 3 का टेबल रटा रहे हो, आप अगर वो बच्चा रट नहीं पा रहा तो आप किसी और विधि का उपयोग करो। ठीक है, तो वो परीक्षण कैसे बताएगा कि बच्चा नहीं रट पा रहा है? तो वो है मानदंड परीक्षण। ठीक है, चलो
अब इसे समझो, जो मेरे भाई 6 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट ये भी है, मानदंड परीक्षण में, पद विश्लेषण में, पद कठिनाई में तथा भिन्नता मान के अतिरिक्त उद्देश्यों को महत्व दिया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 7 पॉइंट देखो, मानदंड परीक्षण की सहायता से विभिन्न छात्रों के विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में वर्गीकृत करके उनका ठीक प्रकार से मूल्यांकन किया जा सकता है। ये चीज मेरे भाई फर्स्ट वाले में मापन संदर्भित परीक्षण में भी था, ठीक है। तो कुछ पॉइंटें दोनों में सिमिलर मिलेंगी, आपको मिला जुला के पढ़ते हुए चलना, ठीक है। अब देखो, मानदंड संदर्भित परीक्षण के जो उपयोग होते हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, जो मानक संदर्भित परीक्षण है वो मेरे भाई थोड़ा सा अविश्वसनीय होता है, किसकी अपेक्षा? मानदंड परीक्षण में। क्यों? क्योंकि ये छात्रों के साथ साथ अध्यापक के मेरे भाई, अध्यापक की कमियों को भी बताता है, अध्यापक की अच्छाइयों को भी बताता है, ठीक है। चलो, इसकी जो उपयोग है, देखो, अगर जो बच्चे मेरे भाई, जब विशेषता जहां आ रही है ना, विशेषता के अंतर्गत आप उपयोग को भी लिख सकते हो, कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट में आप थोड़ा उपयोग भी लिख लो। देखो, कक्षा अध्यापक इन परीक्षणों का उपयोग दैनिक गतिविधि में छात्र के प्रदर्शन द्वारा उनका मूल्यांकन करते हैं, ये फर्स्ट उपयोग हो गया। सेकंड उपयोग क्या है? देखो, इन परीक्षण द्वारा छात्र का कक्षा स्तर, विद्यालय स्तर, राज्य स्तर पर शैक्षिक मूल्यांकन तथा शैक्षिक जवाबदेही के लिए लाभप्रद साबित होते हैं, ठीक है। कौन से मूल्यांकन? मानदंड संदर्भित परीक्षण, ठीक है। चलो, थर्ड पॉइंट देख लो मेरे भाई, ये परीक्षण पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं तथा इनसे ज्ञात होता है कि छात्र ने पाठ्यक्रम से कितना सीखा है तथा उपलब्ध पाठ्यक्रम शैक्षिक प्रणाली कितना प्रभावी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उपयोग में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है मेरे भाई, मानदंड परीक्षण शिक्षण कार्यक्रमों में अधिगम के निर्धारण तथा मूल्यांकन हेतु उपयोग में लिए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये उपयोग, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, कहोगे सर जी निकट संदर्भित परीक्षण बताओ। देखो भैया, आ गया आपका वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट है, निकट संदर्भित परीक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेशेंस के साथ सुन लो। देखो, जो चीज़ें इसको याद करने के लिए ट्रिक भी बताऊं, मैं ट्रिक पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता क्योंकि ट्रिक अपनी बनाई हुई काम आती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, अपना चाहे मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो, निकट संदर्भित परीक्षण को इंडिविजुअली आप समझ ही नहीं सकते, तो कहोगे सर जी कैसे समझे? इसकी तुलना करते हुए समझो। देखो, निकट संदर्भित परीक्षण की तुलना किससे करो? मानक संदर्भित परीक्षण से तुलना करोगे तो बिल्कुल बेसिक समझ में आ जाएगा। और हर साल यही पूछता भी है कि निकट संदर्भित परीक्षण तथा मानक संदर्भित परीक्षण में मेरे भाई तुलना करो या फिर उनके बारे में अंतर को लिखो, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूं अब आप लोग समझोगे निकट संदर्भित परीक्षण आखिर होता क्या। देखो, मानक संदर्भित परीक्षण तथा निकट संदर्भित परीक्षण मापन को इन तुलना के आधार से सरलता से समझा जा सकता है। वो तुलना कौन सा? और ये है, देखो फर्स्ट पॉइंट है मेरे भाई, मानक संदर्भित परीक्षण तथा निकट संदर्भित मापनों का विभेद इनके द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो मानक संदर्भित परीक्षण में जो सूचनाएं मिलेंगी तथा जो निकट संदर्भित परीक्षण में जो सूचनाएं हमें मिलेंगी बालक के बारे में, उसके आधार पर हम इनमें अंतर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इसे समझो, ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे हाईलाइट भी करूँ, आपका थोड़ा सा इस पर फोकस जाए। देखो, ध्यान से सुनना, मानक संदर्भित परीक्षण जो होता है मापन में छात्रों द्वारा कुल ज्ञान अर्जित करने का पता कौन लगाता है? वो मानक संदर्भित परीक्षण। बेसिक डिफरेंट है, सुन लेना। जो मानक संदर्भित मापन है मेरे भाई, ये छात्र द्वारा अर्जित कुल ज्ञान का पता लगाता है, तथा जबकि मेरे भाई निकट संदर्भित जो मापन है छात्रों द्वारा अर्जित विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों का पता लगाता है। विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य समझ रहे हो? देखो, अगर कोई बालक मेरे भाई, मान लो उसका टेस्ट होता है, अगर वो मेरे भाई मैथ में भी अच्छा नंबर पाता है, साइंस में भी अच्छा नंबर पाता है, हिंदी में भी पाता है, इंग्लिश में भी पाता है, लेकिन अगर वो मैथ में और ज़्यादा अच्छा नंबर पाता है तो वो किससे पता चलेगा? निकट संदर्भित परीक्षण से। टोटल का कैसे पता चलेगा? मानक संदर्भित परीक्षण से। उम्मीद करते हैं ये बेसिक सा डिफरेंट आप लोग जाने होंगे, ठीक है। चलो, अगला पॉइंट समझो, जो निकट संदर्भित मापन से यह ज्ञात होता है कि विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य में से छात्र ने क्या अर्जित किया और क्या अर्जित नहीं किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जो फर्स्ट पॉइंट है उसी का निष्कर्ष है ये, ठीक है। चलो, देखो सेकंड पॉइंट समझो, निकट संदर्भित मापन में निरपेक्ष रूप से किसी छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया है यह जाना जाता है, जबकि मापन संदर्भित में मापन में मेरे भाई क्या होता है? किसी समूह के संदर्भ में छात्र ने विशेष से अन्य छात्रों की तुलना में कितना ज्ञान अर्जित किया है यह ज्ञात किया जाता है। देखो, ये मेरे भाई जो मापन होता है ना, ये कहते हैं ना, एक समूह में
छात्रों के समूह में तुलना करवाता है। जो निकष होता है ये इंडिविजुअली तुलना करवाता है। ये बेसिक सा डिफरेंट है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा टॉपिक क्रिटिकल है, थोड़ा सा मेरे भाई कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन अच्छे से पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा, मुझे इतनी उम्मीद है। ठीक है, देखो थर्ड पॉइंट समझो, निकष संदर्भित मापन द्वारा शिक्षण विधियों के द्वारा मेरे भाई छात्रों के अधिगम मात्रा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है, जबकि मानक संदर्भित मापन में छात्रों की अधिगम सफलता का मूल्यांकन सापेक्षिक रूप में किया जाता है। ये इसका बेसिक सा डिफरेंट है दोनों में। ठीक है, चलो देखो अगर केवल निकष ही पूछे, निकष संदर्भित मापन को बताइए, तो आप इतना भी लिख सकते हो कि निकष संदर्भित मापन द्वारा शिक्षण विधियों के द्वारा मेरे भाई छात्रों के अधिगम मात्रा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। बस अगर दोनों में तुलना पूछे तो पूरी पूरी पॉइंट को लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलो उसके बाद निकष मापन में परीक्षण के पद कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए उन्हीं उद्देश्यों तक सीमित होते हैं, जबकि मानक संदर्भित मापन में मेरे भाई ये सामान्य रूप से विस्तृत क्षेत्रों पर वितरित होते हैं। देखो जो निकष होता है ना, वो आपको एक स्पेशलिस्ट रूप में आपको निखार के लाता है। जो आपका मापन है ना, ये मेरे भाई जो आपका मापन है ये आपको कलेक्टिव रूप में बताता है कि आप सभी सब्जेक्टों में कितना नंबर हासिल किए हो। जो निकष है ना, ये बताता है कि उन सभी सब्जेक्टों में आपका किसी एक सब्जेक्ट पर कितना कमान है। उम्मीद करते हैं भैया अपना 100% दे रहा हूँ, आप सभी को समझे होंगे। ठीक है, चलो एक बार थोड़ा सा मैं इसको रिवीजन कराऊं, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में अभी भी डाउट है मुझे लग रहा है। ठीक है, देखो मानक संदर्भित परीक्षण तथा मानदंड संदर्भित परीक्षण। मानक संदर्भित परीक्षण में हम एक मानक का निर्माण करते हैं, उस मानक के आधार पर हम बच्चों की तुलना करते हैं। जो मानदंड संदर्भित परीक्षण है ये हम अनुदेशात्मक उद्देश्य शिक्षण विधि का जो मेरे भाई कितना प्रभावी है बच्चों पे, उस अनुसार से उसका पता कैसे लगाते हैं, मानदंड संदर्भित परीक्षण से। ठीक है, अच्छा जो निकष संदर्भित परीक्षण होता है वो मेरे भाई क्या होता है ना, एक विशिष्ट में भी एक विशिष्ट की पहचान दिलाता है। ठीक है, देखो फिर वही उदाहरण मैं देने जा रहा हूं कि आप अगर मेरे भाई आपको अगर 4 सब्जेक्ट में पेपर हो रहा है, आप चारों सब्जेक्ट में अच्छा करोगे तो ये कौन बताएगा, मानक संदर्भित परीक्षण। लेकिन उसमें से किसी एक सब्जेक्ट में, मान लो इंग्लिश में, मान लो हिंदी में, मान लो सीडीपी में आप अच्छा नंबर करके आए, तो वो कौन बताएगा, निकष संदर्भित परीक्षण। उम्मीद करते हैं मेरे भाई सबको आप समझे होंगे। और हाँ, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे जाके ले लीजिएगा। आपका एग्जाम टाइम है मेरे भाई, अच्छे से बिल्कुल जितनी टॉपिक हो गई हैं, आप अगर नहीं भी प्रिंट आउट करा रहे हो पीडीएफ का तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और पीडीएफ को अच्छे से पढ़ो टेलीग्राम पे जाके। ठीक है, और पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद एक एक पॉइंट को समझो। जो पॉइंट ना समझ में आए आप लोग इंस्टाग्राम पे चाहे मुझे मेरे भाई आपको जैसी भी सुविधा लगे मेरे पास तक पहुंचाओ, मैं उसका डाउट दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलो टेलीग्राम पे जाके सारा पीडीएफ आप लोग ले लेना। ठीक है, और हाँ जो बच्चे कह रहे हैं सर कुछ टॉपिक नहीं हुई है, तो एक बार आप मेरे भाई टेलीग्राम पे जाके सिलेबस भी चेक करो और मुझे बताओ कि हाँ सर ये टॉपिक नहीं हुई। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी पॉइंट आप लोग समझे होंगे। अपना ख्याल रखिए। और हाँ मेरे भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को अगर टॉपिक समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ठीक है।